हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 द पीरियडिक टेबल। इस चैप्टर पे ये हमारा 5th वीडियो है। ओके, तो ऐसे कोई मतलब नहीं है कि बस आईसीएसई वाले ही ये वीडियो देख सकते हैं। इवन सीबीएसई या कोई भी स्टेट सिलेबस हो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल तो सबके लिए सेम ही होता है, isn't it? So you can watch this video। तो इस चैप्टर के पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको डॉबरेनर्स ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव समझाई थी। देन पार्ट 2 वाले वीडियो में मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के बारे में आपको समझाई थी। देन पार्ट 3 वाले वीडियो में द मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हम समझे थे। देन पार्ट 4 वाले वीडियो में हम कुछ फीचर्स, सम सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में समझे थे। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओके, तो अगर आप पिछला वीडियो सब नहीं देखे हैं देन इट्स बेटर कि आप वो सब देखकर आए। ओके, अगर आप ओके, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। मीन्स आई विश टू से दैट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, बट इट वुड बी बेटर कि आप एक बार देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर का आइडिया स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरली आ जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पीरियडिक टेबल में किस तरह से वैलेंसी का चेंज हम देख पाते हैं, किस तरह से एटॉमिक साइज का चेंज हम देख पा रहे हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हम देख पा रहे हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है ये पूरे पीरियडिक टेबल में, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है ग्रुप्स के रिगार्डिंग। ग्रुप्स हम बोल रहे हैं मीन्स डाउन द ग्रुप किस तरह से चेंज होगा। ग्रुप आप जानते हैं क्या है? द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल, इजंट इट? तो अगर ये हमारा पीरियडिक टेबल है देन ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसे हम कहते हैं ग्रुप्स, इजंट इट? तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में किस तरह से चेंजेस हम देख सकते हैं? पहला है नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम ग्रुप 1 की ही बात करें देन पहला तो हमारा इधर हाइड्रोजन है, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स आप फर्स्ट ग्रुप में देख सकते हैं, इजंट इट? तो इन सब में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है when we go from top to bottom। okay, when we go down the group, जब हम ऐसे नीचे आएंगे ग्रुप में तो हर एक एलिमेंट का ये जो नंबर ऑफ शेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से चेंज हो रहा है हम समझेंगे। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे वैसे वैसे द नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज। लाइक हाइड्रोजन में कितने शेल्स है? शेल्स का मतलब है ऑर्बिट। हाइड्रोजन में कितने शेल्स है? एक शेल है। बट लिथियम में कितने हैं? 2 है, इजंट इट? सोडियम में कितने हैं? 3 है। पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है और फ्रांसियम में 7 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक शेल जो है, एक एक ऑर्बिट जो है हम नीचे जाने के टाइम में बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 1 था, फिर इधर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 5 6 7, इस तरह से आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ शेल्स में कैसे चेंजेस आ रहा है आपको समझ में आ गया व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, इजंट इट? नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किस तरह का चेंजेस या क्या ट्रेंड हम देख सकते हैं व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। सी, ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? 1 है ग्रुप या फिर 1A, इजंट इट? तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना होगा या फिर वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? इट वुड बी 1, अंडरस्टूड? ग्रुप 2 का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2 होगा। ग्रुप 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जब तक हम 18th ग्रुप तक पहुंचेंगे तब तक 18th ग्रुप में
आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ग्रुप 1 इसे हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट? ये है 1A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट? तो अगर ग्रुप 1 है देन इसका वैलेंसी क्या है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ओके, अब एक बार हम टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं। यस, as we go down a group, okay, as we go down a group, the number of shells increases arithmetically. Arithmetically का मतलब है it just means धीरे धीरे एक एक करके बढ़ रहा है, okay. Arithmetically, a number of valence electrons remains equal to the number of the group. ओके, तो हम देख सकते हैं कि जब हम ग्रुप डाउन द ग्रुप जाते हैं देन इन सबका इनमें से किसी का भी वैलेंस ही चेंज नहीं होता, या फिर वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते हैं। इट्स सेम फॉर अ ग्रुप एंड दैट वैलेंस इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। अंडरस्टूड? ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन अ गिवन एलिमेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स। यस, अब मैं आपको बता रही थी कि हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ शेल्स है? 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है, इजंट इट? लिथियम में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है या कितना नंबर ऑफ शेल्स है? 2 है। क्यों? क्योंकि लिथियम को हम सेकेंड पीरियड में प्लेस किए हैं। सो द नंबर ऑफ शेल्स ईच एलिमेंट हैज डिपेंड्स ऑन द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये था हमारे नंबर ऑफ शेल्स हम कैसे पता करेंगे। अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है एक एलिमेंट है जो ग्रुप 1 में है, ओके, जो ग्रुप 1 में है और वो प्रेजेंट है पीरियड नंबर 3 में, तो पूछा गया है कि क्या वैलेंसी क्या होगा? ग्रुप 1 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। देन पूछा गया है कितना नंबर ऑफ शेल्स वो एलिमेंट में होगा, तो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? पीरियड नंबर 3 में, तो कितने शेल्स प्रेजेंट होंगे? 3 शेल्स। ओके, कितना शेल्स मींस ऑर्बिट्स, कितना ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे? 3 ऑर्बिट्स, इजंट इट? तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब जाते हैं दूसरे ट्रेंड की तरफ, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी, अच्छा इधर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं देन एलिमेंट्स के वैलेंसी चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एलिमेंट्स का वैलेंसी चेंज नहीं होता। ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम ग्रुप 17 का बात करें देन उनका भी वैलेंसी 1 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का वैलेंसी 1 ही होता है। सो क्या कहते हैं, हाँ, डाउन द ग्रुप, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देन वैलेंसी डज नॉट चेंज। ओके, सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in its valence shell. Since elements in a particular group have an equal number of electrons in their respective valence shell, valency of all elements in a given group is the same. Okay? अब एलिमेंट्स, अगर हम 1A के एलिमेंट्स की बात करें देन उसका वैलेंसी क्या है? 1 है। 2A के एलिमेंट्स की बात करें देन उनका वैलेंसी क्या है? 2 है। 3A के एलिमेंट्स की बात करें देन उनका वैलेंसी क्या है? 3 है। अगर हम 3 कैसे हुआ, ये 3A कैसे हुआ? अगर सी रोमन न्यूमरल्स में जब हम लिखते हैं देन इट इज लाइक दिस 3A, बट जब हम नंबर्स में लिखते हैं देन दिस इज 13। 3A जो है ग्रुप नंबर 13 होता है, तो इसका वैलेंसी हम कैसे पता किए कि ये 3 ही है? बिकॉज दिस इज 13 माइनस 10, 3। ओके, सी अगर आप एक बार
हमारा पीरियडिक टेबल निकाल के देखेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन सी इट। इधर हमारा पीरियडिक टेबल है, तो 13 को हम 3A से कहते हैं, 14 को हम 4A से, 15 को 5A से। अगर आपको इधर दिख भी नहीं रहा है देन डेफिनेटली ओपन योर बुक एंड सी। ओके, तो 13 ग्रुप को हम 3A, 14 ग्रुप को हम 4A, 15 ग्रुप को हम 5A, इस तरह से कहते हैं। तो 13 ग्रुप का वैलेंसी क्या होगा, 13 माइनस 10 होगा। देन अगर हम बात करें 14th ग्रुप जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4A से, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 14 माइनस 10 4 होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और अगर मैं पूछूं ग्रुप 0 दैट इज जो इनर्ट गैस रहते हैं, इधर सबसे लास्ट में रहते हैं, 18th ग्रुप होता है वो, जिसे हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो इनका वैलेंसी क्या होता है, इट्स ऑब्वियसली 0, वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनका वैलेंसी 0 होता है। हो गया, तो हमारा ये प्रॉपर्टी भी हो गया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से चेंज होता है या फिर चेंज होता है कि भी नहीं, देखेंगे। सी, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी कोई भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलरली उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर हम एक ग्रुप की बात करें देन इस ग्रुप में, अच्छा इधर मैं ग्रुप 17 भी बना देती हूँ, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें, दिस इज ग्रुप नंबर 17, जिसे हम हैलोजेंस भी कहते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे ना, isn't it? तो ये ग्रुप में आप देख सकते हैं कि सबका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम होगा। कितना है, कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, 17 माइनस 10, तो कितना है 7। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनका प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होता है। अंडरस्टूड? सो डाउन अ ग्रुप द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिमेन द सेम। ओके, सो मैं इधर टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, आप एक बार सुनेंगे। Because the number of electrons in their respective outermost shells is the same, they have very similar physical and chemical properties, okay, which change uniformly down that group. Understood? Now, alkali metals are all very reactive and the degree of reactivity further increases down the group. Yes, इधर मैं मैं वर्ड यूज की कि दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में बोली विच चेंज यूनिफॉर्मली, मीन्स ये जो आप जानते हैं कि एल्कली मेटल्स जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं, बट इनका रिएक्टिविटी धीरे धीरे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो बढ़ता जाता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। तो जब नीचे हम जाते हैं तो बढ़ता है, तो लिथियम अगर हम इस उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करें देन इट वुड बी लाइक दिस। ओके, इस तरह से होगा, मीन्स लिथियम जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव होगा, पोटेशियम जो है वो सोडियम से सोडियम जो है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा, पोटेशियम जो है वो रुबिडियम से कम रिएक्टिव होगा। यानी कि कहने का मतलब है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अंडरस्टूड? बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एक जगह पे पूरे पीरियडिक टेबल में ये अप्लाई होता है, एक जगह को छोड़कर, एंड दैट इज दिस हैलोजेंस। हैलोजेंस के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ऐसा क्यों नहीं होता वो आप बाद में हायर क्लासेस में लाइक 11th 12th में सब पढ़ लेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता है। जब आप हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ओके, तो मैं अभी जस्ट कही कि जो
रिएक्टिविटी है इधर का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। इस तरह से सारे ग्रुप का होगा, बट हमारे हैलोजन ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। हैलोजन ग्रुप में रिवर्स होता है। ओके, सो इट इज लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ऊपर है, बट इसका रिएक्टिविटी भी इन सबसे ज्यादा है। देन क्लोरीन का रिएक्टिविटी, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ओके, मीन्स इनका रिएक्टिविटी जो है उसका, अगर हम डाउन द ग्रुप इनका रिएक्टिविटी की बात करें, देन इट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, isn't it? बट बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अंडरस्टूड? सो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, देन थोड़ी ही देर पहले मैं आपको बताई थी कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस बाय 1, isn't it? हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट है, लिथियम में 2 ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट है, लेट इट बी एक्स, ओके, एनीथिंग, तो इसका एक ऑर्बिट है, ओके, देन और एक एलिमेंट है वाई, पर इसका 2 ऑर्बिट है। तो ऑब्वियसली किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, ऑब्वियसली इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। सो एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, एज द नंबर ऑफ shells increases, the atomic size also increases. So either when we go down the group, then the atomic size of elements increases. Understood? So let's see, as one moves down the group, size of atoms of successive elements increases. Why? This is because of the progressive increase in the number of shells, as I just said now. Okay? तो एटॉमिक साइज भी हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। ये जब मैं पिछला वीडियो में समझा रही थी आपको एक टॉपिक, मीन साइलेंट फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, देन हम मेटेलिक कैरेक्टर कैसे, उसका ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप हम पढ़े थे। सो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, सो जो जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लिथियम जो है, सोडियम जो है वो लिथियम से ज्यादा मेटेलिक होगा, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा मेटेलिक होगा, रुबिडियम पोटेशियम से ज्यादा मेटेलिक होगा। तो इस तरह से हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ओके, यस, ये भी हमारा हो गया। देन ओके, और एक चीज है इधर, जस्ट लिसन टू इट। It is on account of gradual increase in metallic character of elements from top to bottom that oxides of elements become increasingly basic in nature as we move down a group. तो इधर मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसी की वजह से इन सब का जो ऑक्साइड्स फॉर्म होगा, तो ऑक्साइड्स का बेसिसिटी भी बढ़ता है। लाइक लिथियम ऑक्साइड है और इधर सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? पोटेशियम ऑक्साइड, बिकॉज ये जो पोटेशियम है वो लिथियम और सोडियम से नीचे है। नीचे होने का मतलब क्या है कि पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लिथियम और सोडियम से ज्यादा है। इसी की वजह से पोटेशियम ऑक्साइड का हमारा बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इन सब ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में। तो मैं कहना ये चाहती थी कि जिस तरह हम नीचे जाएंगे तो इन सब के ऑक्साइड्स का बेसिसिटी भी बढ़ेगा। अंडरस्टूड? सो यस, अब जब मैं जितना भी बार आपको पढ़ा रही थी ये ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेके, तब मैं हाइड्रोजन को बहुत कम इन्वॉल्व करी थी। अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ऐसा क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो बाकी सबका भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 है, तो ये सेटिस्फाई करता है कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखें। बट बाकी सारे जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मेटल्स है। हाइड्रोजन पर मेटल नहीं है। सो इसी की वजह से जो पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन है इट्स नॉट एक्यूरेट टिल द डेट। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों के साथ मिलता है। इसीलिए जो
बाकी सब एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, उनके प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के पास नहीं है। ओके, और फर्दर वो हाइड्रोजन का साइज भी बहुत छोटा है। ओके, सो तो अब हम जब भी आगे से बात करेंगे ग्रुप 1 या एल्कली मेटल्स बोलेंगे, देन हम उसमें हाइड्रोजन नहीं कंसिडर कर रहे होंगे। पढ़ने के टाइम में जब भी मैं एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 बोलूँ, देन वी वुड बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मेटल्स दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम कंसिडर करके बात करें, देन बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो इधर आप समझ गए कि ग्रुप्स when we go down the group, then क्या क्या changes, कहाँ हर एक प्रॉपर्टी को लेकर कैसा कैसा चेंजेस हो रहे हैं आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। What are periods? These are the horizontal rows in the periodic table, isn't it? Periods are the horizontal rows. आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पीरियड्स किसे कहते हैं और ग्रुप्स किसे कहते हैं। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम, ओके, एंड पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज। तो अब हम उनका हर एक प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके लिए मैं इधर एक छोटा सा पीरियडिक टेबल फिर बना देती हूँ, just for explaining purpose, isn't it? मैं सारे के सारे पीरियड्स उधर नहीं बना रही हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, सो पहला प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ शेल्स। इसके बारे में मैं जब ये ग्रुप्स का ये समझा रही थी तब मैं समझा चुकी हूँ कि जो पीरियड नंबर होगा उतना नंबर ऑफ शेल्स होगा, हाँ उतना नंबर ऑफ शेल्स होगा एक पीरियडिक टेबल में। लाइक पीरियड 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और इस तरफ हीलियम है। दोनों में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, 1 है, और इसी की वजह से ये दोनों को पीरियड 1 में रखा गया है। सो द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एन एलिमेंट हैज इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। अंडरस्टूड? उसके बाद इधर हम बात करें, वी हैव लिथियम, बेरिलियम एंड ऑल, इजंट इट? तो लिथियम का कितना नंबर ऑफ शेल्स है? लिथियम का है यस 2 शेल्स है, एंड इसका पीरियड नंबर भी कितना है, 2 है। सो द नंबर ऑफ शेल्स एन एलिमेंट हैज इन अ पीरियडिक टेबल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर ऑफ दैट शेल, नहीं ऑफ दैट एलिमेंट, नहीं भूलेंगे, isn't it? So अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, isn't it? क्योंकि ये तो पूरा पीरियड 3 ही है, isn't it? पूरा पीरियड 3 है, यानी कि सारे एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, 3 ही होंगे। हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। So the number of electrons in a valence shell increases as we move from left to right. Okay, तो ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से 2, 3 करके हमारा लास्ट जो इनर्ट ग्रुप है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो इस तरह से द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली। ओके, तो एक बार हम टेक्स्ट रीड करते हैं। In a given period, the number of electrons in a valence shell increases from left to right. Okay? Next है valency. Yes, अगर हम valency की बात करें, then valency जो है वो arithmetically बढ़ता है 4 तक, then फिर घटता है। Like इसका valency 1 है, then next का 2 होगा, then 3, then 4, इतना पहुंच गया। उसके बाद फिर होगा इस तरह से 3, 2, 1, देन 0 ग्रुप का 0। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम वैलेंसी देख पाते हैं अक्रॉस द पीरियड। ओके, सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस अरिथमेटिकली फ्रॉम 1 to 4 एंड बैक टू 1 एंड बैक टू 1। इधर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। लाइक वी हैव सेकेंड पीरियड में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है,
लिथियम इधर मैं लिख देती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, इतने एलिमेंट्स हैं। तो ये लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वैलेंसी क्या है? 1 है। ओके, इसका वैलेंसी, लिथियम का वैलेंसी 1 है। हमारा बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। तो दिस वुड बी लाइक 2 and 2। तो हमारा आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। तो वैलेंसी क्या है? 2, isn't it? Then we have boron। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। तो ये किस तरह से होगा? 2, 3। तो फिर से हमारा एटॉमिक नंबर, आउटरमोस्ट वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 3। और वैलेंसी क्या होगा? 3। देन वी हैव कार्बन, कितना है एटॉमिक नंबर? 6। किस तरह से होगा? 2, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। वैलेंसी क्या है? 4। देन वी हैव नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इट्स 2, 5। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, वैलेंसी क्या है? 3 है। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी कितना होगा? 2, isn't it? हम पढ़े हैं ना, जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से बढ़ जाता है देन हम उसे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। लाइक इधर ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 माइनस 6 करना है, isn't it? देन फ्लोरीन में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दैट इज 2, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 माइनस 7 कितना? 1। तो जब मैं बता रही थी कि across a period when we go from left to right, then the valency increases up to 4 and then again it decreases to and then again back to 1। आप देख सकते हैं, ये हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, हाँ, और एक चीज आप देख सकते हैं, इन सब का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर लिखी हूँ, isn't it? कौन सा पीरियड है ये? सेकेंड पीरियड है। कितने शेल्स आप देख पा रहे हैं? कितने ऑर्बिट्स देख पा रहे हैं? 2, isn't it? ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो हो गया। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल भी समझ गए और वैलेंसी भी समझ गए। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम्स। तो साइज, जब हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे थे, ग्रुप में जब नीचे जा रहा है, ग्रुप की बात, ओके, ग्रुप में जो साइज था वो बढ़ रहा था, तो क्या पीरियड में भी बढ़ेगा? द आंसर इज नो, नहीं बढ़ेगा, रादर इट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा एक बार सुन लेंगे। द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। Thus, in a particular period, alkali atoms have the largest size and halogen atoms are the smallest. Okay, तो ये क्यों इस तरह से घट रहा है? तो when we go across a period, atomic size जो है वो घटता जाता है। तो जो हमारा लिथियम होगा उसका एटॉमिक साइज पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से एक्सेप्ट ये इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो इस तरह से क्यों हो रहा है? बिकॉज सी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि इधर नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैज इन इट्स न्यूक्लियस, isn't it? an element has in its nucleus। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे देन ये जो फोर्स लगा रहा होगा अपने आसपास के ऑर्बिट्स के ऊपर, कि जितना ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियर पुल लगा रहा होगा कि ये लोग पास आ जाए। अंडरस्टूड? तो इसी के चलते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बढ़ता है, जिसके चलते न्यूक्लियर पुल का फोर्स बढ़ता है और हमारा जो एटॉमिक साइज है वो घट जाता है। Understood? So when we go from left to right across a period, the atomic size of an element decreases. Understood? ये हो गया हमारा साइज ऑफ एटम्स के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से चेंज हो रहा है। सी, जब मैं ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रही थी आपको, तो मैं बताई थी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है दे डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? क्योंकि जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन जो भी हो रहा है वो सब ये आउटर मोस्ट शेल की वजह से, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की वजह से हो रहा है, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन ऑल द रिएक्शंस, इजंट इट? तो इधर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इन सबका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। सो देयर वुड बी डेफिनेटली चेंज, यानी कि जो पीरियड्स में जो भी एलिमेंट्स है इन सबका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अंडरस्टूड? प्रॉपर्टीज अब मैं पढ़ रही हूँ, टेक्स्ट आप सुनेंगे। क्यों मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ? ताकि जब आप फिर से ये टेक्स्ट रीड करेंगे तो आपको मैं ये जो भी समझाई हूँ आपको वो याद आ जाए। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। Since in a period, number of electrons in valence shell changes, properties of elements in a period differ significantly. Reactivity first decreases up to group 14 and then increases. Thus, group 1 elements are the most reactive metals, while those of group 17 are the most reactive non-metals. तो group 14 तक ये जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता जाता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल्कली मेटल्स है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, इजंट इट? तो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है ग्रुप 14 तक। देन ग्रुप 14 के बाद फिर धीरे धीरे ये रिएक्टिविटी बढ़ता है एंड इट रीचेस अप टू ग्रुप 17। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव मेटल्स कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है। और सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 17। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे घटता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे कमता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता है। इधर आप आसानी से देख पाते हैं, फर्स्ट पीरियड क्या है? दे आर अर्थ मेटल्स, इजंट इट? दे आर एल्कलाइन, सॉरी नॉट अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 हमारा एल्कली मेटल्स रहता है, देन ग्रुप 2 हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रहता है। तो इनका मेटेलिक नेचर जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। देन बाय द टाइम वी रीच ग्रुप 17, these are halogens, that is they are non metals, isn't it? इधर आप फ्लोरीन क्लोरीन सबको देख पाते हैं। देन इधर ऑक्सीजन है, विच अगेन अ मेटल, विच इज अगेन अ नॉन मेटल। देन नाइट्रोजन देख रहे हैं, ये भी नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे बढ़ता है एंड फाइनली दिस इज एट द पीक। अंडरस्टूड? एक बार आप टेक्स्ट भी सुनेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड, the metallic character gradually decreases. That is, it changes from metallic to non-metallic. The last elements of each period is an inert. Yes, जो last elements है हर एक period का last element. Period 1 में helium है, period 2 में neon है, then argon है, krypton है, xenon है, radon है। तो ये जो भी last element है हर एक period का, वो सब क्या है? They are inert. That is, they are neither. Okay, so they are inert. Understood? तो किस तरह से चेंज आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, देन लिथियम बेरिलियम दे आर मेटल्स। देन बोरॉन हमारा आ जाता है मेटलॉइड। मेटलॉइड एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which show properties of both metals and non-metals. Then these carbon, nitrogen, oxygen, fluorine are non-metals. तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेटल से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है। ओके, सो यस, इतना ही है आज का हमारा वीडियो। और आई होप कि मैं जितना भी अभी समझाई आपको, जो जनरल ट्रेंड्स है पीरियडिक टेबल में, सब आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, write it in the comment section. Okay, so
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो हम कवर करेंगे. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई विल टेल विच टॉपिक विल बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. Yes, that is, we will study about group 1, that is alkali metals, and we will also try to cover up group 2, that is alkaline earth metals. Okay, ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और 2 वीडियोस होने से हमारा ये चैप्टर जो है द पीरियडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. यस, ये इधर आपका एक एक्सरसाइज खत्म होता है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to or you must do the exercise after each part. Okay, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा जब आप सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे. तो पहले आप रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे मैं जो अभी तक सब पढ़ाई हूँ, देन उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड